मेरे को पता है कि मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि तुम लोग स्ट्रेस में हो। और जब मैं तुम्हें डांटता हूं ना तो मुझे समझ आ जाता है कि मैं क्यों यहां पर बोलना जरूरी है। और मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं बेटा, मैंने ये शायद मैं अपने बच्चे को ना पूरी जर्नी के साथ लेके चलता हूं। मैंने तुम्हें पहले बोला है, इसका जो अगला चैप्टर आएगा वो और कठिन आएगा, उसका अगला चैप्टर आएगा और कठिन आएगा, उसका अगला चैप्टर आएगा वो और कठिन आएगा, उसका अगला जो चैप्टर आएगा वो और कठिन आएगा, और आखिरी चैप्टर जब आएगा वो और कठिन होगा। ये फिजिक्स है, यहां अप्स एंड डाउन्स नहीं होते, ग्राफ ऊपर जाता है। ठीक है, तो यहां पर ना ये ग्राफ ही ऐसा है, एक जगह रुकेगा फिसल के सीधे नीचे। केमिस्ट्री में कहीं या मैथ्स में कहीं टिकेगा ना तो एक आध चैप्टर आते होंगे, एक आध नहीं आते होंगे, फिजिक्स पूरी ही जाएगी फिर सीधे। क्योंकि रोटेशन अगर तू यहां पर आके फिसल रहा है तो दैट मीन पीछे गया, पीछे पूरा रायता फैला हुआ है भाई, इसका मतलब ये हो रहा है। ठीक है, और ये चीज मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी कि यहां पर तुम्हें रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, कंटेंट ही ऐसा है। अब आप लोग क्या है ना, आप लोगों की एज कम है, आप लोगों को लगता है कि आप सबसे शायद ज्यादा ज्ञानी है अभी, सर तो ऐसे ही बोल रहे होंगे। वो समय के साथ आपको समझ आएगा, जो मैं बोल रहा हूं ना बेटा वो आपको अपनी लाइफ में होता हुआ दिखेगा एक समय के बाद। ठीक है, लिटरली बता रहा हूं, दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फिर बच्चे बोलते सर आप तो पहले ही बता देते थे। तो जो समझ जाते हैं सुनने के बाद वो कुछ कर लेते हैं, और तू अगर अभी भी नहीं कर रहा है तो कठिन है भाई, कठिन है। ठीक है, आइए अब मैं रोटिए बेटा, आप ना कभी हमारी उम्र पर जब आओगे ना, और जब आप अपने आंखों के सामने कुछ गलत होते हुए देखोगे और आपको लग रहा है कि आप उसको सुधार सकते हो। कई बार क्या होता है ना, कुछ चीजें ऐसी गलत हो रही होती है, देश में भी होती है, आस पड़ोस में भी होती है, आपकी आंखों के सामने भी होती है, या तो आपको उसकी समझ नहीं होती है कि वो गलत है, उस समय टोक देना चाहिए, बोल देना चाहिए, और या फिर आपके अंदर क्षमता नहीं होती है उस गलत को सही करने की। ठीक है, तो समय के साथ आपको ना ये रियलाइज होता है, यार काश मैंने उस दिन वहां पर बोल दिया होता ना तो शायद चीजें सही होती, या काश मैंने उस दिन ना वो गलती नहीं करी होती ना, तो वो एक रिग्रेट होता है। वो लॉन्ग टर्म में कभी कई बार रियलाइजेशन होती है, कई बार नहीं भी होती है। लेकिन जब आपके आंखों के सामने दिख रहा होता है ना गलत है, और आपको पता है कि वो गलत है और आप उसको कर रहे, ठीक है, इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता भाई। ठीक है, तो आप लोगों को ना ये बात पता है कि वट एवर यू आर डूइंग इज रॉन्ग, और आप इंटेंशनली फिर भी कर देते हो। आप कमेंट में नहीं छोड़ते हो, है ना, कुछ भी लिख देते हो। वो तो चलो हम लोग हटा देते हैं, लेकिन क्या हम लोग ह्यूमंस नहीं, हमें भी फील होता है। आप कमेंट्स में नहीं छोड़ते हो, आप अपने पेरेंट्स की कमियां गिनाने में नहीं छोड़ते हो, आप अपने फ्रेंड्स की कमियां गिनाने में नहीं छोड़ते हो, आप हर जगह करते हो ये, और आप एफर्ट्स नहीं डालते हो। ठीक है, मेरे को पता है आज मैं बोलूंगा तो आज तू थोड़ा सा वो हो जाएगा, 10 दिन और कर लेगा थोड़ी सी मेहनत, बैक ऑन ट्रैक बेटा। मेरे को पता है तू 10 दिन बाद वापस आने वाला है, यही जो कर रहा है वही करेगा। क्योंकि जिनके लिए प्रायोरिटी सेट होती है ना लाइफ में कि यार मेरे को ये चाहिए, उसके रीजंस क्लियर है ना कि हाँ व्हाई आई वांट दिस, व्हाई आई एम स्टडीइंग लाइक दिस, व्हाई आई एम सैक्रिफाइसिंग सो मच। जब आपका ये क्लियर होगा ना तो आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता, आपको कोई डिवेट भी नहीं कर सकता। प्रॉब्लम ये है कि आपका वाई था ही नहीं। आपका वाई क्यों है, वाई यू आर स्टडीइंग बिकॉज आईटीज आर गुड, दे हैव अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो प्लेसमेंट्स अच्छी होती हैं। ये लालच है, ये क्या है, लालच। तू लालच के लिए पढ़ रहा है बेटा, समझ रहा है। और जब तू लालच के लिए पढ़ रहा है ना, बीच बीच में जब दिक्कत आती है तो तेरे को समझ नहीं आता कि मेरे को क्यों करना है। लालच भी है और कर भी रहे हो, जब दिक्कत आती है तो समझ नहीं आता है ना। तो प्रॉब्लम है कि तुम्हारा वाई क्लियर नहीं है कि व्हाई यू आर डूइंग दिस, एंड वंस योर वाई इज क्लियर ना, यू विल नेवर प्रोक्रेस्टिनेट, यू विल नेवर बी डिमोटिवेटेड, यू विल नेवर बी लाइक डिस्ट्रैक्टेड। तुम्हारा क्लियर है भाई कि मेरे को करना है। तुम अगर घर में तुम्हें कोई चीज चाहिए होती है तब तो तुम बहुत जिद लगा देते हो घर पे, पापा फोन चाहिए, फोन चाहिए, बाइक चाहिए, बाइक चाहिए, एंड सो जो आपको चाहिए होता है। उसके लिए तो बड़े कंसिस्टेंट होते हो, डिसिप्लिन्ड वे में। क्लास घर पे तुम खाना छोड़ देते हो, हेल्थ पर आ जाए कोई नहीं, घर वालों को दिखना चाहिए, क्योंकि वहां तुम्हारा वाई क्लियर है, बिकॉज यू वांट इट। उसके लिए तुम अपने पेरेंट्स को भी दुखी कर सकते हो, ये है तुम्हारे अंदर बेटा, बोलूं या ना बोलूं है तेरे अंदर। प्रॉब्लम ये है कि इस तैयारी में तेरा वाई क्लियर नहीं है, और जिस दिन तेरा वाई क्लियर होगा ना उस दिन सब सही हो जाएगा। उस दिन तेरे को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं दिखेगा, उस दिन तेरे को कोई रील नहीं दिखेगी, उस दिन तेरे को कुछ नहीं दिखाई देगा, उस दिन तेरे को सिर्फ पढ़ाई दिखाई देगी। प्रॉब्लम है तुम शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस चाहते हो, तुम्हारा वाई क्लियर नहीं है, तुम्हारे में डिसिप्लिन नहीं है, तुम्हारे में डिसिप्लिन तो जीरो ही है, ये बोलिए। ठीक है, अब जो बच्चे स्टार्टिंग से कर रहे हैं ना उनको अपना ग्रोथ दिखेगा, उनको डेफिनेटली अपना ग्रोथ दिखेगा। ठीक है, कि हाँ यार मैंने जब 11वीं में एंटर किया था तो मैं कैसा था, हाँ इंटरेस्ट बन रहा है, क्वेश्चंस कोशिश कर रहा हूं। जब तेरे से 10वीं में जो तेरे सिलेबस में मुश्किल से 15 फॉर्मूले थे उस पर तेरे से पूरे सवाल नहीं लग पा रहे थे, अब तो यहां तो रेल लगा रखी है, तो तेरे को क्या एक्सपेक्टेशन है, तू सारे सवाल लगा देगा धरती के। ये बर्डन अपने दिमाग पे लेके क्यों चल रहा है। जो सवाल नहीं होगा उससे लर्न कर, सीख कि ऐसी क्या कमी रह गई है। लेकिन हाँ उससे थोड़ा एक पेनफुल स्टोरी बनेगी बाद में पेंट आउट करने के लिए।
पेंट आउट तो हमें एक बहुत मिजरेबल और पेनफुल स्टोरी करनी है ना अपने सक्सेस पर दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैं तो यहां से उठ के आया हूं। ये भी आप लोगों के अंदर अपनी सक्सेस स्टोरी को बनाना है, लेकिन उसके अंदर एक पेन वाला एलिमेंट जरूर डालना है कि हाँ ये मेरा स्ट्रगल था बे, ढंग से पढ़ेगा कोई स्ट्रगल नहीं है यहाँ पर। एंड दिस इज द लीस्ट स्ट्रगल यू कैन गेट इन योर लाइफ राइट नाउ, दैट यू आर एबल टू स्टडी। अभी बोल दू ना बेटा दिन में 8 घंटा रिक्शा चला और शाम को मिल जाएंगे 200-300 रुपए, समझ आ जाएगी मेहनत होती क्या है। वो चुपचाप बैठ के तू पढ़ रहा है और बकवास कर लेता है कई बार, ये बहुत मिनिमम स्ट्रगल है तेरा लाइफ का, ठीक है। इसका टॉर्क गया। इसमें अगर